एक काला इल्म करने वाले को मैं जानता हूँ जो सारे काम कर देता है। आमिल थे यहाँ जो पढ़ाई वढ़ाई करते थे, उनकी कल रात को डेथ हो गई। ये दोनों बोल रहे हैं आंखें आंख की जगह पर नहीं है, आंखें माथे पर हैं अहमद। 3 आंखें, अरे बाप रे बाप। किसी के चेहरे पर, पूरे चेहरे पे दांत ही दांत है। किसी के कान नहीं है अहमद, किसी का मुंह घुमा हुआ है। अजीब किस्म के लोग हैं। इन दोनों ने जब उन लोगों को देखा तो ये दोनों कांप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकात। और आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ। एक शेर अर्ज़ किया है। अरे क्या बात, मैं हंसता हूँ तो वो भी खुश होता है। क्या बात। मैं हंसता हूँ तो वो भी खुश होता है। तस्करा आईने का कर रहा हूँ, इंसान का नहीं। क्या बात, मतलब क्या एक बात? आईना है, जो मैं हंसता हूँ तो वो भी हंसता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा कोई दूसरा ज़िंदगी में तो है ही नहीं जो हमारी खुशी में खुश हो, है ना? क्या बात। क्या बात है शेख साहब, क्या यार, बात है। क्या? और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उम्र हयात से, ऐसे कहूँगा, बल्कि ओहो, उम्र हयात से, बल्कि उम्र हयात की दीवार में से एक ईंट कम हो गई। हाँ, वजह आज बर्थडे है हमारी। ओहो ओहो, हैप्पी बर्थडे टू यू शेख साहब। क्या और इंशाल्लाह केक भी काटेंगे। इंशाल्लाह। और सब ने कमेंट में विश करना है शेख साहब को, हैप्पी बर्थडे लिखना है। खुश रहिए। हैं जी। और ये तमाम प्यार करने वालों की मोहब्बतें हैं कि जो लोग प्यार करते हैं। हाँ जी। हाय, क्या बात है, खूबसूरत बात। और कह रहा हूँ अहमद, उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर। उर्दू के चंद लफ्ज जब से हैं ज़बां पर। तुमने शेर पढ़ा ना? हाँ जी। क्या बात है, उसी की नजर कर रहा हूँ कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। तहजीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। बिल्कुल। यार क्या बात है उर्दू की। क्या बात। ऐसा नहीं है कि ये हमारी ज़बान है तो हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन उर्दू है सर। वैसे ही मीठी। क्या बात है, मतलब मीठी। हर ज़बान की अपनी एक अलग बात है। लेकिन उर्दू में जो अदब है ना, हाय हाय, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और ज़बान में। बिल्कुल क्या ऐसा बात ही। है शेफ, क्या और बात कह रहा हूँ अहमद, देखिए कितनी मजे की बात है। तुम अपनी अच्छाइयों में मशहूर रहो। तुम अपनी अच्छाइयों में मशहूर रहो। हाँ, अरे भाई, तुम अपनी अच्छाइयों में मशहूर रहो, हम बुरे लोग हैं हमसे दूर रहो। हम बुरे लोग हैं हमसे हमसे दूर दूर रहो। रहो। हाय हाय हाय, वो एक शेर है इसी पे, क्या खूब हाँ। कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। मतलब मैं हूँ, बस मैं, हाय। और कोई नेक है ही नहीं मेरे अलावा दुनिया में। अच्छा, कितनी मजे की बात है अहमद। जो लोग मैं होते हैं, मैं मीन्स तो बकरी है, बकरी करती है मैं। तो वो जो मैं करते हैं उनको ये मेरा मशवरा है कि मैं नहीं है, मैं है ही नहीं, लफ्ज है हम। हाय, लफ्ज़ है हम। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये शैतान भी मतलब इंसान को किस कदर बहका देता है। हाय, मतलब जो बहुत नेक होता है ना, उसमें इबादत का गुरूर आ जाता है। क्या बात है। मतलब कि इबादत में भी इंसान कभी कभी गुरूर कर बैठता है, गुरूर तो कर बैठता सब कुछ ज़ीरो से मल्टीप्लाई। उसके जहन में शायद ये होता है कि मैं अल्लाह के बड़े करीब हूँ, शायद। और सबको घमंड। हकारत से देखता है कि यार ये, फॉर एग्जांपल यार, मैं तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, ये सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ, हाय हाय यार, मैं मतलब मेरी बात का असर होना चाहिए। तू है ना? अपना सोच, वो जो बैठे हैं वो अपना करे भुगतान भुगतेंगे। हाय हाय, क्या बिल्कुल बात है, ऐसे ही। क्या बात और है मैं सर, कह रहा क्या हूँ बात है। तमाम प्यार करने वालों की नजर कह रहा हूँ कि पत्थर ही लगेंगे तुझे हर सिमत से आकर। पत्थर ही लगेंगे तुझे हर सिमत से आकर। हाय, सुन ले कि भाई पत्थर ही लगेंगे तुझे हर सिमत से आकर, ये झूठ की दुनिया है यहाँ सच ना कहा कर। ये झूठ की दुनिया है, यहाँ सच ना कहा ना कर। कहा। कुछ लोग पछता रहे होते हैं कि यार हम सच बोलते हैं और हमेशा बुरे भी हम ही बनते हैं। तो पत्थर ही लगेंगे सर आपको, बिल्कुल। अगर आप सच बोल रहे हैं चारों तो। तरफ ओ से। हो, खूबसूरत ऐसे खूबसूरत। ही। और अर्ज किया है कि कभी फर्ज थे हम भी किसी पर। कभी फर्ज थे हम भी किसी पर। हाय, कितनी प्यारी बात है यार कि कभी फर्ज थे हम भी किसी पर, फिर रफ्ता रफ्ता कज़ा हो गए। फिर रफ्ता रफ्ता कज़ा हो गए। ओए होए, काश ये उर्दू के अल्फाज कोई समझ पाए। क्या बात। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि वो तेरी हर अजियत सह कर जिंदा है। वो तेरी हर अजियत सहकर जिंदा है। हाय, वो तेरी हर अजियत सहकर भी जिंदा है,
तू इसे गले लगाकर देख, शायद मर जाए। तू उसे गले लगा कर देख, शायद मर जाए। मर जाए। कुछ लोग मैंने ये बात पहले भी कही थी कि एक इंसान को आप दुख देते हैं, वो सहता जाता है, यहाँ तक कि वो पत्थर का बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप उससे माफ़ी मांगते हैं, उसको गले लगाते हैं, तो वो मोम बन के पिघल जाता है, फट जाता आए जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूँ अहमद, तुम हमारे लिए सभी कुछ हो। तुम हमारे लिए सभी कुछ हो। ये तमाम प्यार करने वालों की नजर है। कह रहा हूं कि तुम हमारे लिए सभी कुछ हो, और सभी कुछ कभी नहीं मिलता। और सभी कुछ कभी नहीं मिलता। ओए होए होए होए, शेख साहब क्या कहने, क्या कहने। अहमद, इश्क एक ऐसा मर्ज है, देखो कितनी प्यारी बात है कि इश्क एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा मजीद इश्क है। ओए होए होए, इश्क एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा मजीद इश्क है। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि इश्क हो और सुकून भी हो। इश्क हो और सुकून भी हो। ये बिल्कुल कैसी बात है कि भाई इश्क हो और सुकून भी हो। सुनो मियां, होश में तो हो। सुनो मियाँ, होश में तो हो। हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। रहमत, हर शख्स हमारा ताबेदार रहा। हर शख्स हमारा ताबेदार रहा। हाँ, बड़ा प्यार दिया वक्ती लोगों ने। कह रहा हूं कि हर शख्स हमारा ताबेदार रहा, मगर रहा अपने मतलब तक। रहा अपने मतलब तक। हाय 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 हाय, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि आखिरी सांस तो सबकी मुकर्रर है, लेकिन आखिरी सांस तो सबकी मुकर्रर है, लेकिन जाना है ना भाई, किसी न किसी दिन तो जाना ही है, मुकर्रर है वक्त वो। तो कह रहा हूं कि आखिरी सांस तो सबकी मुकर्रर है, लेकिन मौत कुछ और है मारा जाना। मौत कुछ और है और कुछ और है मारा जाना। हाय हाय हाय। लोग मरे हुए हैं सर, मैंने देखा है। हंसते हुए लोगों को मैंने मरा हुआ देखा है। और अर्ज किया है अहमद, इतने संगदिल ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। हैं? इतने संगदिल ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। हाँ ना, अरे भाई इतने संगदिल ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें? तुम पे मरते हैं क्या मार ही डालोगे हमें? सर, जिस पे मर जाओ ना वो मार ही डालता है। मार ही डालता, ये बात हकीकत है। ऐसे ही है। और अहमद, जहन्नुम में लकड़ियां नहीं होंगी। हाँ, देखो क्या बात है, सुन लो, सब सुन लो कि जहन्नुम में लकड़ियां नहीं होंगी, हर कोई अपनी आग साथ लेकर जाएगा। हर कोई अपनी आग साथ लेकर जाएगा। हाय। और अहमद, कह रहा हूं कि जबरदस्ती की नजदीकियों से होता है ना भाई, कि भाई जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। ओए होए होए यार, मैं आपको सच बताऊं, लोग कहते हैं कि करीब रहने से मोहब्बत बढ़ती है। मैं कहता हूं नहीं, दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है। अरे वाह। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, आप आजमा के देख लें घर में सर, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है अहमद, कह रहा हूं कि इंसान पर सारे दर्द हलाल करके, इंसान पर सारे दर्द हलाल करके, सुन ले कि इंसान पर सारे दर्द हलाल करके खुदा ने खुदकुशी हराम कर दी। उफ उफ, क्या बात है सर, क्या बात है। ये इम्तिहान है ना सर, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, हमारी नींद पूरी है न ख्वाब पूरे हैं। हमारी नींद पूरी है न ख्वाब पूरे हैं। हाय, कि हमारी नींद पूरी है न ख्वाब पूरे हैं, अधूरे से लोग हैं लेकिन आजाब पूरे हैं। हाय हाय, अधूरे से लोग हैं लेकिन आज़ाद पूरे हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। आज़ादी बड़ी नेमत है सर, बड़ी नेमत है। हाय। और अर्ज किया है अहमद कि हम आपके दोगलेपन के बारे में क्या जान गए। हम आपके दोगलेपन के बारे में क्या जान गए? जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाए कि हम आपके दोगलेपन के बारे में क्या जान गए। आप तो बुरा मान गए। हाँ। आप तो बुरा मान गए। होए होए, क्या बात है, क्या बात। यानी जब आप दोगलापन कर रहे थे तो तब आपको बुरा नहीं लगा। हाँ। अब हम जान गए तो आपको बुरा लगा। होए होए होए। है। और इसी पे कह रहा हूं कि बड़े सुकून से हर शख्स,
आहा जिस दौर में हम रह रहे हैं, आहा जिस दौर में अपन जिंदा हैं, उस दौर की बात कर रहा हूं अहमद, कि बड़े सुकून से हर शख्स बड़े आजाब में है। वाह वाह, बड़े सुकून से हर शख्स बड़े अजाब में है। हाय हाय हाय, झेल क्या रहा बात है। क्या बात है, झेल रहा है, झेल रहा है। क्या कहने, क्या कहने। हाय रे। और बड़ा इंसान वो है अहमद, बड़ा इंसान कौन है मालूम? कि बड़ा इंसान वो है कि जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। वाह, बहुत खूबसूरत बात कर दी, और ये इखलाकियात का आला दर्जा है। क्या बात हैं? किसी को आप छोटा महसूस ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। और कह रहा हूं अहमद कि हमारे सामने कुछ मुब्तलाए गम गुजरे। हमारे सामने मुब्तलाए कुछ गम गुजरे। हाय, हमारे सामने कुछ मुब्तलाए गम गुजरे, फिर उसी रास्ते से कुछ देर बाद हम गुजरे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। मुब्तला गम से आपकी मुराद है कि कुछ लोग ऐसे गुजरे जो गम में थे, हाय, और हम उन पे अफसोस कर रहे हैं कि यार ये गम में है, अल्लाह रहम करे, और कुछ टाइम बाद हम ही वहीं से खुद को गुजरना पड़ा। क्या बात है शेख क्या साहब, बात क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाय। और ब्यूटीफुल सेशन और हार्ट टचिंग सेशन। हाँ जी। लेकिन एक और हार्ट टचिंग सेशन अभी बाकी बिल्कुल, है। बिल्कुल। अभी लोगों ने बहुत सारा डरना है। हाँ जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह अजीज। और डरने से पहले घर वालों से मुलाकात है। और कैसे हैं भाई आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि खैरियत से होंगे। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बजाय इसके कि केक रखा जाता, केक काटा जाता, जब केक काटा जाता तो उस पे उम्र भी लिखी जाती। तो मैंने ये बेहतर जाना कि बजाय इसके कि आप सबको उम्र का पता चले तो केक रोक दिया गया। आज हमारी बर्थडे है और आप तमाम लोग जहाँ से भी हैं खुश रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमेशा कहता हूँ, हमेशा आप तमाम लोग जो जहाँ से भी हैं, किसी भी मज़हब से हैं, मेरे दिल में आप तमाम लोगों का घर है। मौला आप लोगों को सलामत रखे। क्या बात है, क्या। आज की अपनी कहानी अहमद, ये कहानी एक मिठाई वाले की है, हलवाई की। इसकी एक छोटी सी दुकान है शहर में जो बस नॉर्मली चलती है। ये अपनी दुकान चला रहा है। अब इसके दोस्त को एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो इसने इससे कहा कि यार दुकान तो तेरी चल ही रही है, तेरे 2 कारीगर हैं, ये देख लेंगे, अपन 1-2 दिन के लिए मेरे साथ चल। इसने अपने दोस्त से कहा कि तू मेरे साथ चल, 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे अपन। इसने बोला हाँ चल यार। ये अपने दोस्त के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। ये ट्रेन में बैठे हैं अहमद। ट्रेन चली, ट्रेन चलती गई। अब ट्रेन तकरीबन ये समझ लें कि 4-4.5 घंटा चल चुकी है। रात को 8-8:30 बजे का टाइम है अहमद। ट्रेन ने एक स्टेशन लिया, ट्रेन रुकी। अब जब रुकी तो याद रहे कि यहाँ ट्रेन 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं रुकती, 10 मिनट 15 मिनट रुकेगी। जब ट्रेन रुकी तो इन दोनों ने ये कहा कि यार चलो स्टेशन का विज़िट किया जाए, ऐसे टहल के आएंगे नीचे। ये दोनों उतरे ट्रेन से स्टेशन पे। अब जब स्टेशन पे उतरे तो ये क्या देख रहे हैं मालूम? ये देख रहे हैं कि पूरा स्टेशन खाली है, सिर्फ एक दुकान पे जंबे गफीर रश लगा हुआ है। इन दोनों ने देखा, बोला यार इतना रश लगा हुआ है, ये ऐसा क्या बेच रहा है? ये दोनों उसकी तरफ जहाँ रश लगा था वहाँ गए। अब जब गए, रश हटा के जब पहुँचे तो ये क्या देख रहे हैं पता है? ये देख रहे हैं कि वो एक मिठाई वाला है जो मिठाई बना के बेच रहा है, और लोग उसका हाथ नहीं रुक रहा। इन्होंने देखा यार कि मिठाई तो हम भी बेचते हैं, कह रहा है मिठाई तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन ये ऐसा क्या बना रहा है जो इतना रश लगा हुआ है? इसने क्या गनीमत जाना कि बोला यार एक काम कीजिए, अपने थोड़े थोड़े से आइटम एक जगह करके हमें दे दीजिए। ये दोनों मिठाई वाले के पास चले गए। दोनों मिठाई वाले के पास चले गए। हाँ। अब उससे थोड़ी सी जलेबी, थोड़े से गुलाब जामुन, थोड़ी सी बर्फ़ी, ये इन लोगों ने थोड़े थोड़े से आइटम ले लिए। जानते हो क्यों? क्यों? टेस्ट करने के लिए कि आया ये ऐसा क्या बना रहा है। हाँ, क्योंकि वो भी दुकान वाले ही थे और इत्तेफाक से मिठाई की दुकान थी बिल्कुल उनकी ऐसे भी। ही। इन्होंने मिठाई ली और आके अपने डब्बे में बैठ गए। ट्रेन चली अहमद, और जब ट्रेन चली इन्होंने मिठाई खाई है। जब मिठाई खाई है तो एक दूसरे को देख रहे हैं, कह रहे हैं यार काम तो ये हमारा है कि मिठाई तो हम बनाते हैं, मगर ये जो मिठाई बना रहा है ये इसमें ऐसा क्या मिला रहा है कि हम खुद इसकी मिठाई के दीवाने हो गए थोड़ी सी मिठाई खा के।
तो वो अपने दोस्त से कह रहा है यार, अगर ये कारीगर मेरे पास शहर में हो तो मेरी दुकान के वारे न्यारे हो जाएं। अभी क्योंकि इसकी दुकान नॉर्मल चलती है। तो ये अपने दोस्त से कह रहा है कि अगर ये कारीगर मेरे पास वहाँ शहर में आ जाए तो मेरी दुकान 4 चांद लग जाए। तो इसके दोस्त ने बोला यार एक काम करते हैं, अभी तो मैं अपने काम से जा रहा हूँ, वापसी में जब अपन आएंगे रिटर्न में, तो रिटर्न में उससे इसके पोल चलेंगे, इससे बात कर लेंगे, मे भी पॉसिबल कि ये हमारे साथ जाने के लिए एग्री हो जाए। बोला हाँ यार ये ऐसा ही करेंगे। ये अपने काम से गए, दोनों निकले, जगह पे पहुँचे, एक दिन रुक के वहाँ इन्होंने अपना काम हम किया। अब ये वहाँ से रिटर्न हुए। अब जब रिटर्न हुए तो हस्बे दस्तूर ट्रेन वही 10 मिनट के 15 मिनट के गैप के लिए उसी स्टेशन पर आके रुकी है, रिटर्न में रुकी है। ये दोनों उस हलवाई की दुकान के पास गए तो देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है, जैसे था पहले भी देख के गए, रश लगा हुआ है। अब ये दोनों साइड पे बेंच पे बैठे हुए कि रश कम हो तो इससे बात की जाए। अब क्या हुआ, एक मिठाई वाला अपने दोस्त से कह रहा है देख भाई बात सुन, बात होगी इससे बड़ी सुकून में, लिहाजा ट्रेन को जाने दे, हम इसके बाद वाली ट्रेन ले लेंगे, जो 4 घंटे गैप से है हम वो ट्रेन ले लेंगे, ये ट्रेन जाने दे। अब क्या हुआ अहमद, जो लोग रश लगाए हुए थे उन्होंने सौदा अपनी मिठाई ली और ट्रेन में बैठे और ट्रेन गई। अब इसके पास जगह हो गई खाली। इन्होंने बोला अब सुकून का टाइम है। ये दोनों उठ के उसके पास गए, उसे देखा कि वो अपनी दुकान में लगा हुआ है, सफाई में लगा हुआ है। इन्होंने जाके उससे हेलो आई की, बोले हाँ भाई खैरियत है, बोले हाँ, नाम हम पूछा, उसने अपना नाम बताया। बोला भाई मिठाई हमने खाई आपकी, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हम जाते में आपकी मिठाई ले गए थे, मिठाई बहुत कमाल बनाई आपने, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी मिठाई बनाता हूँ, मिठाई की दुकान मेरी भी है लेकिन शहर में, और तुम जो मिठाई बना रहे हो या छोटे से स्टेशन में बैठकर, मिठाई तो तुम बहुत अच्छी बना रहे हो, कब से बना रहे हो? तो वो मिठाई वाला कह रहा है, जो स्टेशन वाला कह रहा है ये तो मेरे बाप दादाओं के ज़माने से काम है और ये दुकान आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी दुकान है। तो ये दोनों उससे कह रहे हैं एक ज़बान होके कि छोड़ो ये छोटी सी जगह, ये स्टेशन पे क्या कमा लेते होगे, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ शहर चलो, जो तुम्हें यहाँ मिलता है हम उसका डबल तुम्हें देंगे। इसने कहा मैं शहर जाके क्या करूँगा? अरे बोला भाई यही मिठाई बनाओगे जो तुम यहाँ बना रहे हो, वो वहाँ बनाना। तो स्टेशन वाला जो मिठाई वाला है वो क्या कह रहा है, कह रहा है नहीं बहुत शुक्रिया, आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे काम की और मेरी मिठाई की तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं शहर चला जाऊं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरा यहीं गुज़र बसर अल्लाह का शुक्र है पूरा हो जाता है, तो मुझे शहर जाके क्या करना है? अब ये कह रहे हैं, शहर के जो दोनों लोग हैं ये कह रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे को देखा कि यार ये तो जाने के लिए तैयार नहीं है। इनमें से जो मिठाई की दुकान जिसकी है ना, शहर वाले की, उसने अपना कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के उसके हाथ में दिया कि देखो भाई, अगर कभी तुम ज़रूरत महसूस करो कि यहाँ से डिस्टर्ब हो गए हो या काम नहीं चल रहा, तो तुम हमारे पास शहर चले आना, हम तुम्हें अपने पास काम पे रख लेंगे। इसने बोला ठीक है, कार्ड लेके अपनी जेब में रख लिया। अब ये दोनों कह रहे हैं अभी तो अब हम जाएंगे दूसरी ट्रेन में, तो दूसरी ट्रेन में तो अभी टाइम लगेगा, तो आप भी अभी फारिगी हैं, तो क्या हमें थोड़ी सी देर अपना ये गांव घुमा देंगे? उसने बोला हाँ भाई क्यों नहीं, मेरा जो जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, आइए मैं आपको अपना गांव जो है, छोटा सा जो गांव है वो मैं आपको घुमाता हूँ। अहमद ये इनको गांव घुमाते घुमाते अपने घर ले गया। अब जब अपने घर ले गया, इन दोनों ने उसका घर देखा तो कच्चा मकान है अहमद, टाट का पर्दा पड़ा हुआ है। वो पहले अंदर गया, अंदर जाने के बाद 2 मिनट के बाद बाहर आया और बोला आइए, उन दोनों को अपने घर में ले गया। घर में ले जाके बिठाया, जो भी खातिर हो सकती है वो उसने उनके खाने वाने की खातिर की, उनका खाना वाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद इन्होंने बोला भाई अब हमें वापस स्टेशन जाना है, क्यों कि दूसरी ट्रेन आएगी तो हम उसमें शहर जाएंगे। उसने बोला जब बिल्कुल आइए। यहाँ से उठे, अब ये इनको स्टेशन लेके जा रहा है, तो रास्ते में फिर उन्होंने रिपीट किया कि देखो
तुम यहाँ स्टेशन पे जो कमा लेते हो, हमने कहा कि हम उससे डबल तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, और अगर तुम चाहो मजीद बढ़ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें बढ़ भी सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए शहर आना पड़ेगा। इसने दोबारा कहा कि मैं आपको पहले भी मना कर चुका हूं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा यहीं पूरा हो जाता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे शहर आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियातन आपने अपना कार्ड मुझे दे दिया है। अगर कभी इत्तफाक हुआ और अल्लाह न करे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, बोले यार ये तो किसी भी सूरत एग्री नहीं हो रहा। अब स्टेशन पर ये दोनों पहुँचे, ये स्टेशन का मिठाई वाला भी साथ में, ये तीनों हैं एक ही बेंच पे बैठे हुए, ट्रेन आने वाली है। तो जो शहर का मिठाई वाला है वो क्या कह रहा मालूम, कह रहा देखो तुम हमें हल्का ना समझो, हम शहर के बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं और हमारी पहुंच कहां तक है इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। हम तुम्हें यह मशवरा दे रहे हैं कि बेहतरी इसी में है कि आप शहर आ जाओ। तो ये स्टेशन का मिठाई वाला है, उसने इन दोनों को देखा और कह रहा है वरना। तो जो शहर का मिठाई वाला है वो क्या कह रहा है, वरना वरना क्या फ़ायदा, जिस स्टेशन पे तुम मिठाई बेचते हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये दुकान ही ना रहे। तो वो जो स्टेशन का मिठाई वाला है, बजाय इसके कि वो ट्रेन का इंतज़ार करता और इन्हें ट्रेन में बिठाता, वो खड़ा हुआ अहमद, उसने बोला अल्लाह हाफिज़, आपकी गाड़ी आ गई है, आप लोग जा सकते हैं। यानी उसने ये बात नोट करी कि इन लोगों ने उसको धमकाया है। देखे ना, वो कह रहे हैं कि अब उसने कहा वरना फिर वो कह रहा है कि हो सकता है तुम्हारी दुकान ही ना चले। तो उसे इस बात का गुस्सा आया, बुरा लगा ना उसे। उठा वो और उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी आ गई है, और ये बोल के चला गया। ये दोनों ट्रेन में बैठे शहर के लिए रवाना हो गए। अब ये शहर आ गए अहमद, अब ये शहर तो आ गए। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ये इस इंतज़ार में हैं कि शायद वो कॉल कर ले, लेकिन वो कह चुका है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों आपस में क्या बैठ के बात कर रहे हैं, जिगरी दोस्त है ना, अपने दुख दर्द एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये दोनों बैठे हुए हैं और ये कह रहे यार अजीब आदमी है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और दिन ब दिन मेरी दुकान का जो रिज़ल्ट आता था वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है, यानी दुकान मज़ीद डाउन होती चली जा रही है। वो जो नॉर्मल चलती थी अब वो डाउन हो रही है, मज़ीद डाउन हो रही है। तो वो कह रहा है, शहर का मिठाई वाला कह रहा है यार कुछ भी कर, कुछ ऐसा कर कि वो मिठाई वाला आ जाए इस दुकान पर, और इस दुकान को जो फिर चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। इसने बोला यार अगर वो आराम से नहीं मान रहा तो क्या करूं, तू बोले तो उसकी दुकान का पथारा वहां से साफ करवा दूं। कह रहा है नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि उसकी समझ में आ जाए कि उसकी दुकान हमने ख़त्म कराई है। तो मैं ऐसा चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा काम हो कि उसको पता भी ना चले और हमारा काम भी हो जाए। तो दूसरे ने कहा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो शहर के जो मिठाई वाला है वो कह रहा है यार कुछ ऐसा कर कि उसकी दुकान की बरकत ख़त्म हो जाए और वो अपनी दुकान से परेशान होने के बाद हमारे पास चला आए। यानी वो कहना चाह रहा है कि हम ज़बरदस्ती उसकी दुकान वहाँ से नहीं हटवाएंगे, बिल्कुल, लेकिन उसकी दुकान में कुछ ऐसा हो हाँ कि जिससे उसका कारोबार बंद हो जाए, तिर्री हो जाए। जब डिस्टर्ब होगा तो फिर कहीं जाएगा ना, और जब उसके हालात ख़राब होंगे, कारोबार बंद होगा, तो फिर वो इनके पास आएगा। शाबाश, ऐसे ही था। अब वो उसका दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा तो फिर मेरी समझ में एक बात आ रही। बोला क्या, बोला देख एक काला इल्म करने वाले को मैं जानता हूं जो सारे काम कर देता है, हद तक कि ये है कि वो बंदा भी मार सकता है। तो शहर का मिठाई वाले क्या कह रहा है, उसको मारना थोड़ी है, सिर्फ कारोबार ख़त्म कराना है, क्योंकि उसको तो खुद यहाँ पे लाना, हाँ यहाँ लाना है। बोला सिर्फ कारोबार ख़त्म कराना है। बोला हो गया तेरा मसला हल, चल मेरे साथ। ये अपने दोस्त को इसने साथ लिया और एक काला इल्म करने वाले के पास गए ये दोनों। उसके बाद जाके बैठे और वो काला इल्म जो करता है वो इनसे कह रहा है हाँ भाई बताओ क्या काम करना है, किसको मारना है और कितने लोगों को मारना है।
तो ये जो दोनों सामने बैठे, बोला नहीं भाई, मारना किसी को नहीं है, सिर्फ कारोबार ख़त्म कराना है। उसने बोला हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप एक काम कीजिए, एडवांस में मेरी आधी फीस मुझे अभी दे दीजिए और आधी फीस मुझे जब दीजिएगा जब आपका काम हो जाए। इन्होंने बोला हाँ कोई मसला नहीं है। ये आमिल कह रहा है उनसे? आमिल कह रहा है। इन दोनों ने कहा कि कोई मसला नहीं है। जो पैसे तय हुए उसमें से आधे पैसे उन लोगों ने उसको दे दिए। किसको? काला करने वाले को। अब वो जो काला करने वाला है उसने कहा एक काम कीजिए, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, यानी कल का गैप आएगा और परसों आके आप मुझसे रिजल्ट ले लीजिए। इन्होंने बोला हो गया, ओके हो गया। ये दोनों यहाँ से उठे अहमद। अब जो वो काला करने वाले ने 1 दिन का जो गैप दिया है, उस गैप में उसने करनी है पढ़ाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ अहमद, दिन गुजरा। अब जिस दिन इन दोनों को वो काला करने वाले ने बुलाया था, ये जब दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो जानते हैं क्या देख रहे हैं? क्या? कि उसके घर के बाहर तंबू लगा हुआ है अहमद, टेंट लगा हुआ है। ये उसके घर के करीब गए और लोगों से पूछा कि भाई ये टेंट का क्यों लगा हुआ है, खैरियत? बोले भाई वो जो आमिल थे यहाँ जो पढ़ाई वढ़ाई करते थे, उनकी कल रात को डेथ हो गई। ये दोनों बोले हैं मर गए? बोले हाँ कल रात को उनका इंतकाल हो गया। बोले कैसे? बोला कुछ पता नहीं चला, कैसे मर गए किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता चला है कि जब डेड बॉडी जब उसको दफनाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, तो पता ये चला कि उसके गर्दन पर किसी हाथ का निशान था अहमद, कि ऐसा कि जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। उस आमिल का, काला करने वाले के गर्दन पे हाथ का निशान बना हुआ है, इस तरह कि जैसे किसी ने इसको गला दबा के मारा हो। बहरहाल वो मर चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि लो यार हमारा काम तो अधूरा रह गया। ये दोनों वहाँ से रिटर्न हुए अहमद। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दुकान का जो रिजल्ट है वो डाउन होता चला जा रहा है। अब वो जो शहर में जिसकी मिठाई की दुकान है वो डिस्टर्ब हो रहा है, कह रहा है यार मेरा दिन बे दिन काम ख़त्म होता चला जा रहा है और जिसको हमने काम दिया था वो ही मर गया। तो उसका दोस्त क्या कह रहा है, अबे तो एक मरा ना, कोई एक थोड़ी है, अपन दूसरा काला करने वाले के पास चलते हैं। इसने बोला कोई दूसरा तेरे ताल्लुकात में है? बोला बहुत अच्छी तरह, चल मेरे साथ। ये दूसरा काला इल्म करने वाले के पास ले गया उसको। ये दोनों उसके पास गए। वो काला करने वाला इन दोनों से कह रहा है कि आए ना आखिर घूम फिर के मेरे पास। कह रहा क्या मतलब? बोला मुझे मालूम था, मैं जानता था कि इस काम को मैंने ही अंजाम देना है। ये दोनों कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है यार, हमने अभी कुछ बात का जिक्र भी नहीं किया और ये पहले से कह रहा है। तो जो शहर का मिठाई वाला है वो उससे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कितने दिन में ये काम कर सकते हो? उसने बोला कितने दिन का? 1 दिन का टाइम दो, 1 दिन का टाइम दो और 1 दिन में तुम्हारा काम कर दूंगा। ये दोनों क्या कह रहे हैं? बोले आपको पता है आपको करना क्या है? तो वो जो काला करने वाला वो क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ मुझे पता है, बंदा नहीं मारना है, दुकान ख़त्म करनी है, स्टेशन से उसकी दुकान का ख़त्मा करना है। यानी उसको ये बात पता है काला करने वाले? बिल्कुल, वो बता रहा है इनको। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो वो काला करने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है भाई बात सुनो, पैसे मैं एडवांस में लूंगा सारे और काम तुम्हारा 100% करके दूंगा, और अगर काम ना कर सका तो मैं रिटर्न में तुमको डबल दूंगा। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, उसको उसके जो काम के पैसे थे वो पैसे दिए और ये दोनों बोल के बाहर निकले। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार, अपने दोस्त से कह रहा है यार ये कमाल आदमी है, जहां तू अब लाया है मुझे ये आदमी कमाल है। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें उसके इल्म में हैं। तो उसका दोस्त क्या कह रहा है? बोलो कि मजाक थोड़ी है, ये बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं भाई। घर पहुंचे अहमद। अब ये मुतमईन हैं, ये शहर के मिठाई वाला मुतमईन हो गया कि ये काम 100% करेगा। अब क्या हुआ अहमद, 1 दिन का गैप आया। गैप के बाद अब ये दोनों उसी के पास गए जिसके पास ये 1 दिन पहले गए थे, उसी काले जादू करने वाले के पास। अब जब उसके पास पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं मालूम? कि उसके घर के बाहर रोना धोना मचा हुआ है, लोग ताड़े मार रहे हैं,
रश लगा हुआ है घर के बाहर। इन दोनों ने दूर से देखा कि यार ये क्या। तो वो जो इसका दोस्त है वो कह रहा है, अबे ये सब अपना काम कराने के लिए आए हुए होंगे, ये बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा रश होता है इसके पास, चल चल घर के करीब तो चलें। अब जब ये उसके घर के करीब गए हैं तो जो बाहर लोग खड़े हुए हैं वो उनसे कह रहे हैं यार कितना काबिल आदमी था ये जो मर गया। दोनों तेरे क्या? बोले हाँ। इन्होंने बोला बल्बो फलाने फलाने। बोले हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। महल्ले के लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कल रात इनकी डेथ हो गई। यानी जो दूसरा काला जादू करने वाला इन्होंने लाइनअप किया था, हाँ वो भी मर गया। वो भी मर गया। वो कैसे मरा? वो कैसे मरा, वहीं आ रहा हूं कि जो महल्ले के लोग इनसे कह रहे हैं कि कल रात को इनकी डेथ हुई है, तो ये दोनों पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे मर गए। कह रहे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई, लेकिन हमें यह पता चला है कि जब इसको नहलाया जा रहा था तो इसकी गर्दन पे कोई हाथ बने हुए थे जैसे किसी ने इसका गला दबा के मारा हो। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार सेम, पहले वाला आमिल भी ऐसे सेम वही। यानी पहले वाला जो मरा काला करने वाला, उसकी भी गर्दन पे निशान थे हाथ के। दूसरा वाला जो मरा, इसकी भी गर्दन पे निशान है, वो भी हाथ के। यानी दोनों मरे ऐसे जैसे किसी ने इनका गला दबाया हो। अहमद, ये दोनों परेशान हो गए। अब ये दोनों वहां से निकले। जब निकले ये अपनी वापस अपनी जगह पर आए दोनों। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं यार समझ में नहीं आ रहा कि पहले वाले के पास हम गए वो भी वैसे ही मरा, दूसरे वाले को हमने काम दिया, पूरी पेमेंट उसको दे दी, और ये भी उसी कंडीशन में मरा कि जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो। उसका दोस्त कह रहा है यार मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। ये इतनी बात ही कर रहे थे अहमद कि इसका मोबाइल बजा, शहर के मिठाई वाले का। उसने देखा मोबाइल बजा, उठाया, जी हेलो। तो ये किसकी कॉल है मालूम? किसकी? ये उसकी कॉल है जो स्टेशन पर मिठाई बनाने वाला है। इन्होंने देखा, बोले यार ठीक, हेलो। बोले जी हेलो। बोला हाँ कौन? बोला मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेशन पर मिठाई बेचता हूँ। अब ये दोनों खुश हो गए। शहर का मिठाई वाला क्या बोला? बोला यार वेरी गुड। बोला हाँ क्या हुआ? बोले भाई आप आए ना, मेरी तरफ आए, आप दोनों की मेरे घर पे दावत है, आप आए। तो ये क्या कह रहा है मिठाई वाला? बोला कि आप यहाँ आने के लिए तैयार हैं? बोला अरे इस बात को छोड़े, आप आए पहले दावत खाएं घर पे, उसके बाद कोई बात करेंगे, मैं आपका इंतजार करूं? बोला हम कल आ रहे हैं। फोन बंद। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं दोस्त? बोला मुझे लगता है जो मर गए काला करने वाले, हो सकता है वो काम करके मरे हों जो इसकी कॉल आई है ना। एक आदमी जो आपको बार बार मना कर रहा हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं शहर नहीं जाऊंगा, उसकी कॉल आई है और वो हमें बुला रहा है घर, तो इसका मतलब ये है कि वो तैयार है। अब ये इत्मीनान में हो गया कि वो जो मरे हैं वो मेरा काम तो कर गए। अहमद, रात गुजरी, दिन निकला तो इन दोनों ने पहली फुर्सत में ट्रेन कराई और सीधा स्टेशन पहुंचे उस शख्स के पास। उतरने के बाद हस्बे दस्तूर इन्होंने देखा कि रश लगा हुआ है उसकी दुकान पे, मिठाई बिक रही है दमादम। अब ये दोनों आपस में दूर खड़े हुए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यार मैं ये रश देख के ना मेरी जान जल रही है। बोला क्यों? बोले यार इतना रश मेरी दुकान पे हो तो क्या बात है। तो इसका दोस्त कह रहा है छोड़ना अब इन बातों को, अब तो ये तैयार है ना जाने के लिए, इससे ज्यादा रश होगा। इसने बोला हाँ यार बिल्कुल होगा। इतनी बात हुई, गाड़ी की विसल बजी, सब पैसेंजर गाड़ी में बैठे, ट्रेन गई। अब सोफ्ता हो गया, सब फारिग हो गए, ये शख्स रह गया। अब ये दोनों उसके पास पहुंचे। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। आ गए? बोले हाँ जी आ गए। बोले ठीक है भाई आइए। ये इनको ले गया अहमद अपने घर पे ले जाके बिठाया, इन्हें खाना वाना खिलाया। खाना वाना खाने के बाद अब जब ये दोनों बैठे हैं तो ये जो स्टेशन का मिठाई वाला है ये सामने बैठा हुआ है और वो दोनों उसके सामने बैठे हुए हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे ये बताइए, यकीनन वो दोनों शख्स
को दफना दिया गया होगा जिन दोनों को आपने मेरी दुकान के पीछे लगाया था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या मतलब? बोला हाँ, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। बोले क्या? बोलो कि आप ये चाह रहे थे कि मेरी दुकान स्टेशन से खत्म हो जाए, ऐसा ही था? बोला नहीं तो बोला नहीं तो फिर क्या जरूरत थी किसी के पास जाने की? क्या जरूरत थी किसी ऐसे शख्स के पास जाने की कि जो मेरी दुकान तबाह करने के लिए आपके कहने से मेरी दुकान तबाह कर दे? बोला नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला नहीं, छोड़ दीजिए। अब जब उसने ये बात की तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डरे हुए हैं अहमद कि इसको इन बातों का कैसे इल्म हो रहा है। ये दोनों डरे हुए हैं। तो ये जो स्टेशन का मिठाई वाला है वो इन दोनों से कह रहा है कि आप चाहते हैं मैं आपके साथ शहर चलूं? बोला हाँ। बोला अच्छा, तो क्यों ना पहले आपकी अपने बड़ों से मुलाकात कराई जाए जो मेरे बड़े हैं। आप मेरे बड़ों से मिलें, वो इजाज़त देंगे तो मैं आपके साथ चला चलूँगा। इन्होंने बोला हाँ भाई बिल्कुल, बुलाइए अपने बड़ों को। बोला यहाँ नहीं है, मेरे बड़ों के लिए मेरे बड़ों के पास जाना पड़ेगा। बोला भाई हम चलने के लिए तैयार हैं, चलें? बोला तो फिर चलो। खाना वाना इन्होंने खा लिया है। अब ये दोनों बाहर ये निकला ना लेके, तीनों जने बाहर निकले। टांगा किया इन्होंने, टांगा किया अहमद। बारिश हो रही है, टांगे में ये दोनों तीनों लोग बैठे हैं। अब टांगा चल रहा है और बारिश हो रही है अहमद, और गांव है, आपको मालूम है जब गांव है तो अंधेरा मस्टर्ड होगा, रात का टाइम है अहमद, और टांगा चल रहा है, बारिश हो रही है। मतलब जब तांगे का सफ़र हो रहा है तो इसी दौरान ये लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इसको कैसे पता ये दोनों वही बात कर रहे हैं एक दूसरे को देख के कि ये सब बातें कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इनकी अभी तक समझ में नहीं आया। अब ये टांगे में बैठे हैं तीनों, टांगा चल रहा है अहमद। याद रहे रात है, बारिश हो रही है, आधा घंटा वो टांगा चलता ही रहा है अहमद। मजीद अंधेरे की तरफ वो जा ही रहा है, एकदम डार्क हो गया और बिजली कड़क रही है अहमद और बारिश हो रही है। आधे घंटे के बाद टांगा रोका गया। टांगा रुका, ये तीनों टांगे से उतरे। अब टांगे से उतरे, अब जो वो मिठाई वाला है, स्टेशन की मिठाई वाला, वो इन दोनों को लेके जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि बजाय इसके कि वो जहां बस्ती है उस तरफ जाते, वो उनको लेके जा रहा है जंगल की तरफ। वो जंगल की तरफ जा रहा है। जब और वीराने में ये चले गए तो क्या देख रहे हैं कि एक टीला बना हुआ है, पहाड़ का टीला जिसको कहेंगे, और पहाड़ के टीले पे एक टाट पड़ा हुआ है। वो जो स्टेशन का जो मिठाई वाला है उसने कहा तुम 1 मिनट रुको, मैं अंदर से होके आता हूँ। उन दोनों को बाहर खड़ा किया, बारिश हो रही है। वो अंदर गया और 1 मिनट के बाद वापस बाहर आया और बोला आइए मेरे साथ। इन दोनों को भी वो अंदर ले गया अहमद, टाट हटाया और अंदर ले गया। अब जब ये दोनों भी अंदर गए हैं तो क्या देख रहे हैं मालूम? क्या? वो अंदर जाके देख रहे हैं कि एक अजीब ही दुनिया है। वजह ये कि वहां अंदर जो लोग हैं उस गार के अंदर, वो गार है बेसिक, वो घर नहीं है, वो एक गार है अहमद। उस गार के अंदर क्या मखलूक है मालूम? क्या? वहां अंदर जो लोग हैं, किसी के माथे पे 3 आंखें हैं, अपनी जगह पे नहीं आंखें आंख की जगह पर नहीं है, आंखें माथे पर हैं अहमद, 3 आंखें। अरे बाप रे बाप। किसी के चेहरे पर, पूरे चेहरे पे दांत ही दांत है। किसी के कान नहीं है अहमद, किसी का मुंह घूमा हुआ है। अजीब किस्म के लोग हैं। इन दोनों ने जब उन लोगों को देखा तो ये दोनों कांप रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कांप रहे हैं। और जो ये स्टेशन के मिठाई वाला है वो सिर्फ इनकी कंडीशन देख रहा है और इन दोनों से मुखातिब होकर कह रहा है कैसे लगे मेरे बड़े? तो वो दोनों क्या कर रहे हैं? बोला खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो और हमें यहां से लेके चलो। बोला क्यों? अभी तो सिर्फ तुमने देखे हैं मेरे बड़े, मेरे बड़ों से मिलेंगे नहीं? बोला नहीं, हम चले, बस हमें यहां से लेके चलो और हमें यह बताओ कि तुम इस मखलूक को कैसे कैद किए हुए हो। वो दोनों पूछ रहे हैं। तो जानते हो वो स्टेशन की मिठाई वाला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझे क्या जरूरत है इन्हें कैद करने की। बोला क्या मतलब? बोला मैं इनके साथ का हूं,
बोला क्या मतलब इनके साथ का हूं? बोला तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं खुद एक जिन्नात हूं। अब जब इन दोनों ने सुना कि ये जिन्नात है तो अहमद वो उससे दूर हो गए और दूर जाके एकदम दीवार से लग के दोनों खड़े हो गए, एकदम कांप रहे हैं दोनों। वो स्टेशन की मिठाई वाला इनसे मुखातिब हुआ और कह रहा है कि सुनो, वो जो पहला काला करने वाला जिसके हाथ गले के ऊपर हाथ के निशान थे, तुम क्या समझते हो वो कैसे मरे, कैसे मारा? बोले कैसे? बोला उसको मैंने मारा, गला दबा के। मुझे वहां जाना नहीं पड़ा। हाँ। मैंने सिर्फ उसका तसव्वुर किया है और अपना हाथ भेज दिया, खाली अपना हाथ भेज दिया और मेरे हाथ ने उसका गला दबाया। दूसरा काला करने वाला वो कैसे मरा? बोला वो कैसे मरा? बोला वो भी सेम ऐसे ही मरा कि उसको भी मैंने गला दबा के मारा। मैंने क्यों? कि तुम मेरी दुकान तबाह करना चाह रहे थे अपनी दुकान अच्छी करने की वजह से, लिहाजा इस वजह से मैंने उन दोनों को मारा। और मार तो मैं तुम दोनों को भी सकता था और मार अभी भी सकता हूं। वजह क्या है तुम्हारे बचे रहने की? इंद्र ने बोला क्या? बोला वजह सिर्फ ये है कि तुमने मेरी मिठाई की तारीफ की है, मेरे काम की तारीफ की है, और जो लोग मेरी मिठाई की और मेरे काम की तारीफ करते हैं मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। लिहाजा सुनो मेरी बात, आज के बाद तुम्हें किसी काम से भी इस गांव आना हो तो भटकना मत और निकलो यहां से। पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। पीछे मुड़ के देखोगे तो हो सकता है तुम वापस शहर जाने के भी काबिल ना हो। अहमद, ये दोनों सरपट वहां से निकले हैं, यानी बस मैं क्या बताऊं किस तरीके से भागते हुए वहां से वो निकले हैं और मुश्किल से जान बचा के अपनी जगह पर पहुंचे। ओह माय गॉड, यानी उन्होंने उसको गरीब आदमी समझा था। हाँ, और वो था भी गरीब आदमी, लेकिन वो जिन्नात की फैमिली से था, लेकिन वो जिन्नात के ख़ानदान से था। बिल्कुल। हाँ यार, मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टेशंस होते हैं, हाँ, ट्रेन होती है, यहाँ तक कि ये जो बसेस होती हैं, ये जो आपको अजनबी मिलते हैं, आपको नहीं पता है इनमें से कौन इंसान है और कौन जिन्नात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी पे भरोसा ना करें। और आप ये देखें, ये जो काला जादू करने वाले होते हैं ये भी बुरे जिन्नात के ज़रिए अपना काम कराते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है जब काला जादू करने वाले ने अपने जिन्नात भेजे होंगे उसके पास, तो वो अपने जिन्नात क्या भेजता? वो तो खुद ही एक जिन था। और दूसरा मेरी समझ में ये आया इस बात से कि वो इन दोनों से हैवी था। हाँ, क्योंकि जब ही इन दोनों को मार दिया। बिल्कुल ऐसे और आप ये देखें, वो इन दोनों से हैवी ऐसे होगा कि वो था जिन्नात, लेकिन बिल्कुल शराफत से ज़िंदगी गुजार रहा था। हाँ, और जब उसने अपनी पावर दिखाई, बिल्कुल, तो उसके आगे ये काले जादू करने वाले के जो जिन्नात थे ये नहीं टिक पाए। नहीं टिक पाए। जिन्नात अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ऐसे ही। अल्लाह खैर करे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब। थैंक यू। और जाते जाते अपनों के नाम हाँ कोई जी, बात। बिल्कुल। और तमाम प्यार करने वालों के लिए एक मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ। सुनो, कह रहा हूँ कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, सुनो कितनी मजे की बात है, तमाम लोग सुनो, कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखो, अच्छा वक्त भी टांग पे टांग रख के आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। और तमाम लोगों को कह रहा हूं कि खूब कमाओ और इतना कमाओ कि जब तक तुम्हें महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।